नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा विकास खंड क्षेत्र के महुलैना, जहां प्राथमिक विद्यालय पर बन रहे एसीआर भवन में देखी गई अनियमितता। जहां एक तरफ सफेद बालू से हो रहा निर्माण कार्य, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल से लाया गया सस्ता सीमेंट, जिससे दीवार की चुनाई का काम चल रहा है। अभी हाल ही में लगभग 10 वर्ष पहले जो एसीआर भवन बनाया गया, उसमें आप देखेंगे जहां बीच में बीम की स्थिति जो बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ है। इसको बनाने में भी कुछ सामानों की हेराफेरी की गई रही होगी, जो इस समय बीम नीचे की तरफ लटकी हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार के रुपए भी खर्च होते हैं और भवन भी कमजोर बनवाया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत प्रत्येक विद्यालय पर दिख रहा है। कम समय में उस भवन को जर्जर घोषित कर दिया जा रहा है, जबकि शासन सरकार के तरफ से विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए एक एक नए नए प्लान चलाए जा रहे हैं, लेकिन रुपए का बंदरबाट होने से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। हम आपको ले चलते हैं प्राथमिक विद्यालय पर, जहां आप देखेंगे जल्दी जल्दी में सादा बालू यानी लोकल बालू, सफ़ेद और नेपाली सीमेंट सर्वोत्तम, जो 250 रुपये बोरी की सीमेंट से काम करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि यह भवन भूकंपरोधी बनाना है, लेकिन कैसे बनेगा भूकंपरोधी जब सामानों में होगी हेराफेरी। रुपए की बात अगर की जाए तो 9,27,000 रुपये एक विद्यालय पर भवन के लिए आहरण हुआ है, लेकिन वहीं सादा बालू, 2M ईंट, सस्ता सीमेंट का प्रयोग इस कमरे को बनाने में किया जा रहा है। इसकी आयु सीमा क्या होगी, अब तो समय बताएगा। वहीं तो जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच परख करनी है, वह खुद इस समय दौड़ दौड़ कर विद्यालयों पर पहुंचकर अध्यापकों को आगाह कर कोटा पूर्ति कराने में लगे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक अध्यापक कई विद्यालय पर भवन बनवाने की ठेकेदारी कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे या विद्यालय भवन बनवाने की ठेकेदारी करेंगे। अब देखना यह है कि इस पर उच्चाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, विभाग के उच्च अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, जिले के कलेक्टर साहब और सीडीओ साहब इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। इसी तरह हेरा फेरी चलती रहेगी या फिर इसमें कुछ सुधार होगा। हर विभाग को ठेकेदारों से बांट दिया गया है, ठेकेदार काम करवा रहे हैं, लेकिन विद्यालय में जो भवन बन रहे हैं उनके लिए क्यों अध्यापक को ही लगाया गया है? क्या उससे शिक्षा ग्रहण बच्चों को कराना बाधित नहीं हो रहा है? क्या इसी तरह से निपुण बनेगा विद्यालय और इसी तरह से चलते रहेंगे काम? हम आपको दिखा रहे हैं महुलैना में, जहां ये एसीआर भवन का निर्माण कार्य चालू है। आप यह भी देख सकते हैं कि जंगले की क्या स्थिति है। ये है जंगला। इस जंगले के रास्ते से आदमी और कोई भी जानवर अंदर घुस सकता है। जंगले की स्थिति यह है, जबकि 9,27,000 रुपये एक भवन को बनाने में गवर्नमेंट का व्यवस्था है और रुपया भी आहरण हो चुका है, लेकिन जंगले की स्थिति आप देख लीजिए। कितना लंबा, कितना दूरी पर इसकी सरिया लगाई गई है। और ये आपके सामने बालू की ढेर है, बालू सीमेंट, बालू गिट्टी की ढेर है। दिखाने के लिए मोरंग थोड़ा रखा गया है एक साइड में, लेकिन आप सफ़ेद बालू देख रहे हैं कि सबसे अधिक सफ़ेद बालू को ही खर्च किया जा रहा है। ऐसे में कहाँ तक बचेगी गुणवत्ता और कैसे होगा इसका जीर्णोद्धार, जबकि सरकार प्रत्येक वर्ष विद्यालय पर तमाम रुपए खर्च करती है। उनको बनाने में, उनको सुधार करने में, रंगाई पोताई में हर वर्ष रुपए आते हैं, लेकिन वहीं जो जिम्मेदार हैं इसके, वह कहाँ रुपया लेकर खर्च करते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत इस समय एसीआर भवन पर देखने को मिल रहा है। जब टीम वहां पहुंची तो देखने को मिला वहां का यह दृश्य। आप खुद अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे भवन बनवाने से क्या फायदा होगा, जब सरकार के नियमों के अनुसार यह भवन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए महाराजगंज से राम सागर।